स्वागत है आप सभी का NFA नेट क्लास में। आज हम कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन एंड कंपाइलर डिज़ाइन सब्जेक्ट से रिलेटेड है। जहां जो हम सेशन रखने वाले हैं वो ईयर है जून 2019 का। तो चलिए यहाँ देखते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे गए थे, किन किन टॉपिक से पूछे गए थे, कौन से टॉपिक को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया गया है, ये सारी चीज़ों पर हम डिस्कशन अपना रखते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो जैसे कि आपको दिख रहा है कि कुछ स्टेटमेंट बोल सकते हैं, कुछ ऑप्शंस हमें दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें बताना है। पार्सर से रिलेटेड है, ठीक है। जो टाइप्स ऑफ पार्सर हमने देखा था, टॉप डाउन पार्सर, बॉटम अप पार्सर, उसी से रिलेटेड बात की गई है यहाँ पर। जैसे कि बोला गया है कि जो शिफ्ट रिड्यूस पार्सर है, क्लियर, जो शिफ्ट रिड्यूस पार्सर है वो क्या कंसिस्ट करता है, मतलब क्या क्या चीज़ों को रखता है। तो आपके पास है कुछ ऑप्शंस है, इनपुट बफर की बात किया गया है, स्टैक की बात की गई है और पार्स टेबल की बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं शिफ्ट रिड्यूस पार्सर, इससे प्रीवियस वाले जो पीपीटी था, जो हमने सेशन किया था वीडियो, उस पर हमने देखा था बॉटम अप पार्सर से रिलेटेड, जहाँ मैंने कुछ उससे रिलेटेड कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं, कुछ पॉइंट्स रखे थे बॉटम अप पार्सर से, जहाँ मैं ये भी बताई थी कि बॉटम अप पार्सर को हम लोग SR पार्सर भी बोलते हैं, शिफ्ट रिड्यूस पार्सर के नाम से भी जाना जाता है, क्लियर है। तो यहाँ बात किया गया कि कौन सी चीज़ रहती है, तो शिफ्ट रिड्यूस पार्सर में तीनों चीज़ रहते हैं, इनपुट बफर भी होता है, स्टैक भी होता है और पार्स टेबल भी होता है, ठीक है। इनपुट बफर का क्या काम है, मतलब क्यों वहाँ यूज़ किया जा रहा है, क्यों रखा गया है। तो इनपुट बफर में जितने भी जो स्ट्रिंग होते हैं, हमारे लैंग्वेज की जो स्ट्रिंग होंगे, उन चीज़ों को रखने के लिए एज ए स्टोरेज इनपुट बफर का यूज़ किया जाता है। सेकेंड जो बात है स्टैक, तो स्टैक में जितने भी ग्रामर सिम्बॉल्स होंगे उन सभी को रखने के लिए यूज़ किया जाता है। और पार्स टेबल, मतलब कि जो भी स्ट्रिंग पार्स होते जाएंगे, ठीक है, पार्स करने के लिए उसको स्टोरेज लगेगा, तो वो चीज़ कहाँ पर यूज़ होता है, पार्स टेबल के अंदर मतलब रखा जाता है, इसलिए पार्स टेबल को यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जो कि है A, B और C ऑप्शन है, तीनों आएंगे यहाँ पर। तो बॉटम अप पार्सर से रिलेटेड आपको चीज़ें समझनी है, उसमें क्या होती है, कैसे वर्किंग होती है उसकी, और क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसको किस नाम से बुलाता है, तो ये सारी चीज़ें हमें याद होना चाहिए। सेकेंड जो क्वेश्चन है वो हमें बोल रहा है कि कितने नंबर ऑफ स्टेट हैं, ठीक है। मिनिमम स्टेट की बात किया गया है, कितने नंबर ऑफ मिनिमम स्टेट हैं, मिनिमम स्टेट ऑटोमेटा, मिनिमम स्टेट ऑटोमेटा इक्विवेलेंट टू रेगुलर एक्सप्रेशन गिवन बिलो। अब आपको एक्सप्रेशन दिया गया है, उसके लिए मिनिमम स्टेट बताना है, ठीक है। मिनिमम स्टेट बताना है कि कितने स्टेट में इसके लिए जो भी स्ट्रिंग बनेंगे इस एक्सप्रेशन के लिए वो एक्सेप्ट हो जाएंगे, क्लियर। तो सबसे पहले हम स्ट्रिंग बना लेते हैं कि क्या होगा। जैसे यहाँ दिया है A का क्लीन क्लोजर दिया है, क्लीन क्लोजर मतलब हम लोग उसको वैल्यू बढ़ा सकते हैं, 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ 0 रख दूंगी तो A की वैल्यू 0, मतलब कि कुछ नहीं आएगा। तो क्या आ सकता है, सबसे मिनिमम स्ट्रिंग हम क्या बना सकते हैं, BA बना सकते हैं, क्लियर। ये B तो आना ही है, फिर इन दोनों में का कॉम्बिनेशन आ सकता है, तो A आ गया। नेक्स्ट हम क्या ले सकते हैं, B ले सकते हैं, क्लियर। उसके बाद फिर मैं इसको 1 रख दूंगी A की वैल्यू, तो ये हो जाएगा A B हो जाएगा। नेक्स्ट फिर यहाँ पर A B A हो जाएगा। इस तरीके से हम कर सकते हैं, या फिर A B B हो जाएगा। तो इस तरीके से और भी स्ट्रिंग बन सकते हैं, हमें मिनिमम 3-4 लेके चलना है। अब इसके लिए मुझे क्या बनाना है, ऑटोमेटा बनाना है। कैसा टाइप का, मतलब क्या बोला गया है, ऑटोमेटा हम जानते हैं 2 टाइप के होते हैं, NFA नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा और DFA डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। तो जब भी मिनिमम स्टेट की बात किया जाएगा, मिनिमम स्टेट की बात की जाएगी, तो वहाँ पर हमें NFA बनाना रहेगा, NFA ऑटोमेटा नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। तो यहाँ पर जैसे हम अगर बनाएंगे, मैं मिनिमम स्ट्रिंग पहले इसको क्या कराना चाहती हूँ, एक्सेप्ट कराना चाहती हूँ। तो मैंने एक स्टेट लिया Q0, जो मेरा इनिशियल स्टेट होगा, क्लियर। और यहाँ से मैं क्या स्ट्रिंग लेके जाऊँगी, B लेके जाऊँगी। एक नया स्टेट हमने बनाया Q1, और उसके बाद फिर मुझे एक्सेप्ट कराना है A को, और मैंने ये बना दिया Q2 स्टेट। अब क्योंकि BA मुझे एक्सेप्ट कराना था, तो मैंने Q2 को क्या कर दिया, फाइनल स्टेट बना दिया। BA जो है ये वाला स्ट्रिंग क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया। नेक्स्ट BB की बात करूँगी, तो BB के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ मैं B ले लेती हूँ। तो जब अगर BB की बात होगी तो ये B और इसका B एक्सेप्ट हो जाएगा। नेक्स्ट AB का बात करूँगी, तो मुझे कैसे कराना है,
ए बी की बात करना है ना। अच्छा सॉरी, यहाँ पर मैं गलत की हूँ, ए बी तो ली हूँ बट इसका एक भी कॉम्बिनेशन नहीं ली हूँ। तो मैं या तो यहाँ पर ए डबल बी हमने लिया था, ए बी ए करके ले सकते हैं। क्लियर, ये ए बी और ए ले लिया, ठीक है। तो ऐसा हो जाएगा। तो मेरे को यहाँ पर मैं इसमें और इस तरीके से ए ला सकती हूँ। अब ए कितने भी टाइम्स आए, जैसे मेरे को ए बी ए कराना है तो ए बी और ए एक्सेप्ट हो गया। फिर मुझे क्या कराना है, ओके ए बी ए तो लिखा ही है, मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ए बी बी है, मैं ऐसे लिख सकती हूँ ए बी और एक और ए बी, इस तरीके से, ठीक है। कॉम्बिनेशंस भी हम ले सकते हैं दोनों को एक साथ। तो ये, तो इसमें कितने नंबर ऑफ स्टेट आपको दिख रहे हैं, इसमें सारे स्ट्रिंग हो जाएंगे एक्सेप्ट। तो कितने नंबर ऑफ स्टेट दिख रहे हैं, 1 2 3। तो जो स्टेट होगा, नंबर ऑफ स्टेट, वो कितने होंगे, 3। हमेशा याद रखना है ये जो हमने बनाया है वो NFA बनाया है। तो जब भी मिनिमम स्टेट की बात किया जाएगा तो वहाँ पर आपको NFA ड्रॉ करना है। और क्योंकि हम इसको मिनिमम स्टेट क्यों नहीं बोलते हैं, क्योंकि DFA में हमें हर स्ट्रिंग के लिए पॉसिबल स्टेट्स देखना पड़ता है, हर पॉसिबल स्ट्रिंग के लिए। जैसे मैंने यहाँ पर से ए बी लिया है, ठीक है, यहाँ पर से भी ए बी ले दिया। अगर मुझे इसी को ही DFA से बनाना पड़ता है तो एक स्टेट और बढ़ जाता है। एक स्टेट और बढ़ता है मतलब कि हम यहाँ पर से एक डेड स्टेट लेके आते जो कि Q3 नाम का होता, Q3 नाम का, और इसको हम फाइनल नहीं बनाते। यहाँ से हमें इसके लिए ए बी स्ट्रिंग का पॉसिबिलिटी लेके चलना पड़ता है। क्लियर है। तो इस तरीके से ये डेड स्टेट, तो जब DFA में क्योंकि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्टेट हो जाता है डेड स्टेट, इसलिए इसको मिनिमम ना बोल करके क्या बोला जाता है, NFA को मिनिमम स्टेट बोला जाता है। और ये मिनिमम इसलिए नहीं होता क्योंकि यहाँ एक डेड स्टेट बनाया जाता है कि अगर मान लीजिए Q2 के बाद भी कोई क्या करता है, कोई स्ट्रिंग डालता है ए बी से रिलेटेड, तो वो कहाँ चला जाएगा, डेड स्टेट में चला जाएगा। मतलब कि वो फंस जाएगा, लूप में आ जाएगा, वो लूपिंग वहीं पर चलती रहेगी, ठीक है। एक्सेप्ट नहीं होगा, एक्सेप्ट फाइनल स्टेट में जाएगा तभी एक्सेप्ट होगा। तो ये बात थी। तो हमें मिनिमम बनाना था तो हमने ये वाला बनाया था जिसमें 3 स्टेट है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मैच द फॉलोइंग से, जहाँ हमें बता दिया है, मतलब कुछ डिनोशन है वो बता दिया है कि क्या क्या चीज़ को डिनोट किया गया है यहाँ पर। तो जैसे पहले दिख रहा है LR को किससे डिनोट किया गया, रेगुलर लैंग्वेज से डिनोट किया गया है। LCF जहाँ लिखा होगा वो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होगा। नेक्स्ट REC जो होगा वो रिकर्सिव लैंग्वेज होगा, और RE जो होगा वो रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज होगा। अब मैच द फॉलोइंग दिया है, जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं फिर इसके अकॉर्डिंग इसको लेंगे। यहाँ क्या देखो दिया है, कॉम्प्लीमेंट LCF क्या है, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। तो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज कॉम्प्लीमेंट वाला कॉन्टेक्स्ट फ्री है, यूनियन कर रहा है रिकर्सिव के साथ, ठीक। तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, जब भी हम यूनियन करते हैं ना तो जो बड़े वाली चीज़ रहते हैं, ठीक है, यूनियन मतलब जो दो चीज़ को अगर हम यूनियन कर रहे हैं तो वो दोनों की वैल्यूज़ वहाँ पर आ जाती है, जो कॉमन होती है वो छूट जाती है, ठीक है। उसको एक ही बार लिखते हैं। तो यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट फ्री क्या कहलाता है, रिकर्सिव भी कहलाता है। हमें क्या याद रखना है इसके लिए, आपको वो जो चॉम्स्की हायरार्की का मॉडल था, ठीक है, उसको हमें याद रखना है, जिसमें सबसे अंदर क्या था, रेगुलर था, फिर CFL था, फिर CSL था, उसके बाद फिर रिकर्सिव था, ठीक है, उसके बाद फिर रिकर्सिव इन्यूमरेबल, इस तरीके से था। तो कॉन्टेक्स्ट फ्री क्या है, रिकर्सिव भी है। ये क्या है, REC मतलब कि रिकर्सिव लैंग्वेज, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज रिकर्सिव भी है, और हमें पता है कि कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज में जो कॉम्प्लीमेंटेशन होता है वो क्लोज्ड नहीं होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग लेके चलना, इसके बाद ही है, जस्ट मैंने लिया है, ठीक है। तो वो याद रखना, क्लोज्ड नहीं होता है। लेकिन ये भी है कि कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज क्या कहलाता है, रिकर्सिव भी कहलाता है। इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, जब हम यूनियन करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, रिकर्सिव कहलाएगा। मतलब इसका जो हम स्टेटमेंट, मतलब जो हम मैच करेंगे वो रिकर्सिव लैंग्वेज के साथ करेंगे, मतलब कि B का फर्स्ट होना चाहिए। तो B का फर्स्ट हमें यहाँ पर 2 जगह दिख रहा है। क्लियर है, समझ में आया। नेक्स्ट हम देखते हैं
फिर बोला है कॉम्प्लीमेंट, बोला है किसका, रिकर्सिव का, और यूनियन किसके साथ करना है, रिकर्सिव इन्यूमरेबल के साथ करना है। तो आपको पता है रिकर्सिव के साथ जब कॉम्प्लीमेंटेशन होती है तो उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो क्लोज्ड होती है। हम लोग रिकर्सिव वाले में कॉम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर्टी को देखेंगे तो वो क्लोज्ड होता है, और उसका यूनियन करेंगे रिकर्सिव के साथ तो क्या मिलेगा हम लोग को, रिकर्सिव इन्यूमरेबल ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ क्लोज्ड होता है मतलब रिकर्सिव आया। अब रिकर्सिव इन्यूमरेबल भी कहलाता है, ये सभी रिकर्सिव इन्यूमरेबल भी होते हैं। तो इस वजह से इसका आंसर क्या आ जाएगा, रिकर्सिव इन्यूमरेबल, मतलब कि ये आ जाएगा ए का सेकेंड मतलब कि ये वाला ऑप्शन। क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ बोला गया है रेगुलर का इंटरसेक्शन करना है कॉन्टेक्स्ट फ्री के साथ। ठीक है, रेगुलर का इंटरसेक्शन करना है कॉन्टेक्स्ट फ्री के साथ। जो रेगुलर होता है वो इंटरसेक्ट मतलब दोनों में क्लोज रहता है। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट फ्री में नहीं रहता है। बट हमें पता है कि सभी रेगुलर क्या होते हैं, कॉन्टेक्स्ट फ्री होते हैं। इस चॉम्स्की मॉडल के अकॉर्डिंग सभी रेगुलर कॉन्टेक्स्ट फ्री होते हैं, इसलिए क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉन्टेक्स्ट फ्री आ जाएगा आंसर में। तो ये हो गया सी का थर्ड मतलब कि ये। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा, 4 ऑप्शन नंबर आएगा, जहां हमने देखा हमें ये प्रॉपर्टीज़ याद रखनी है, चॉम्स्की हायरार्की जिसको हम लोग बोलते हैं हायरार्की, वो याद रखना है। ठीक है, और साथ में क्लोजर प्रॉपर्टी का चार्ट याद रखना है, जो कि नेक्स्ट मैंने स्लाइड में रखा है यहाँ पर, ये वाला। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यूनियन की बात की गई है, इंटरसेक्शन की बात की गई है, सेट डिफरेंस की बात की गई है, कॉम्प्लीमेंटेशन, इंटरसेक्शन विथ रेगुलर लैंग्वेज और कॉन्केटिनेशन की बात की गई है यहाँ पर। ठीक है, क्लीन क्लोजर की बात की गई, क्लीन प्लस की बात की गई, रिवर्सल की बात की, होमोमॉर्फिज्म, इन्वर्स होमोमॉर्फिज्म, सब्स्टिट्यूशन, ये सारी चीज़ें पूछते हैं। अभी ये वाली चीज़ों को नहीं पूछा जाता है। क्लियर है। तो इन सभी का हमें क्या करना है, क्लोजर प्रॉपर्टी याद रखना है, येस और नो। ठीक, तो इसको हमें याद रखना है, क्योंकि आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो जो चॉम्स्की हायरार्की है, क्लोजर प्रॉपर्टी का चार्ट है और डिसाइडेबिलिटी अनडिसाइडेबिलिटी की चार्ट है, वो सारी चीज़ों से बनते हैं। क्लियर। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला जो है वो हमें बताना है कि क्या बोला गया है, हाउ कैन द डिसीजन एल्गोरिथम कंस्ट्रक्टेड फॉर डिसाइडिंग, क्या बोला गया, कंस्ट्रक्टेड फॉर डिसाइडिंग वेदर द कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज एल इज़ फाइनाइट। जो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है उसको हमें क्या बनाना है, फाइनाइट बनाना है। क्लियर, उसको हमें फाइनाइट बनाना है। मतलब बोला है कि एल्गोरिथम, एक डिसीजन एल्गोरिथम है जो कंस्ट्रक्ट कर रहा है कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, जो एल है, जो भी लैंग्वेज है कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, उसको हमें फाइनाइट बनाने की बात की गई है। ठीक है, फाइनाइट कब होगा, CFG फाइनाइट कब होगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो पहले ऑप्शन बोल रहा है कि कंस्ट्रक्टिंग रिडंडेंट CFG इन CNF जनरेटिंग लैंग्वेज L। तो सबसे पहले हमें तो CFG को कन्वर्ट करना पड़ेगा CNF में, और CNF में कन्वर्ट करने के लिए 3 चीज़ें हमें याद रखना है। क्या क्या, कि एक तो आपके पास क्या नहीं होना चाहिए, रिडंडेंट नहीं होना चाहिए, मतलब कि यहाँ पर मैंने रखा है आप लोगों के लिए, एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए। ठीक है, नल प्रोडक्शन नहीं आना चाहिए, और यूनिट सिंबल, मतलब कि यूजलेस सिंबल नहीं होना चाहिए, यूनिट सिंबल नहीं होना चाहिए, और नल प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए। उसकी बात करता है तब वो CFG CNF में कंप्लीट होता है, और तब फिर वो क्या कहलाता है, फाइनाइट कहलाता है। क्या कहलाता है, फाइनाइट कहलाता है। तो जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं पहला जो ऑप्शन है, बाय कंस्ट्रक्टिंग रिडंडेंट CFG, हम लोग एक कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, रिडंडेंट CFG कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इन CNF जनरेटिंग लैंग्वेज L, फाइनाइट लैंग्वेज को जनरेट करने के लिए हम एक रिडंडेंट CFG कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं CNF में। तो रिडंडेंट नहीं होना चाहिए, एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो डिफरेंट है उन्हीं को बस लाना है, सेम चीज़ों को हटाना है हम लोग को वहाँ से। तो फिर ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। सेकंड क्या बात किया है, बाय कंस्ट्रक्टिंग नॉन रिडंडेंट CFG। अब यहाँ तो ठीक बोल रहा है कि नॉन रिडंडेंट बोला है, CFG को हमको कन्वर्ट करना है CNF लैंग्वेज में, लेकिन यहाँ पर नल प्रोडक्शन की बात नहीं की गई है। नॉन रिडंडेंट तो होगा, लेकिन साथ में नल प्रोडक्शन को भी हमें एलिमिनेट करते हुए चलना है, जो कि ऑप्शन नंबर आपको 3 में दिख रहा है कि बाय कंस्ट्रक्टिंग नॉन रिडंडेंट CFG
नॉन रिडंडेंट होना चाहिए CFG। और वो लैंग्वेज में क्या नहीं होना चाहिए, तो एप्सिलॉन मतलब कि सॉरी नल, वही नल जो स्ट्रिंग होगा वो नहीं होना चाहिए। यहाँ माइनस लिखा है मतलब नल स्ट्रिंग नहीं होना चाहिए, उसकी बात कर रहा है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ओनली C आएगा कि कोई भी CFG लैंग्वेज को अगर फाइनाइट में कन्वर्ट करना है, ठीक है, उसे फाइनाइट कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले हमें उसको CNF में कन्वर्ट करना पड़ेगा। CNF में कन्वर्ट करने के लिए आपको जो यूजलेस सिंबल होगा, ठीक है, उसको एलिमिनेट करना है। साथ में फिर क्या, यूनिट प्रोडक्शन जो होगा उसको एलिमिनेट करना है, यूनिट प्रोडक्शन। एंड एट लास्ट जो नल होंगे, नल स्ट्रिंग जो होंगे, ठीक, उसको भी एलिमिनेट करना है। तो ये जो चीज़ें हैं, 3 चीज़ें, इनको ध्यान में रखते हुए हम CNF में कन्वर्ट करेंगे, ठीक। और फिर वो फाइनाइट कहलाएगा, तो उसके लिए ऑप्शन क्या आ जाएगा, ओनली ऑप्शन C आएगा। क्लियर है। अगला देखते हैं। नेक्स्ट हमें कुछ ग्रामर दिया है और उससे रिलेटेड वो क्या स्ट्रिंग जनरेट करेगा, मतलब आउटपुट में क्या देगा वो हमें बताना है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले तो हम अपने ग्रामर को चेक कर लेते हैं, मतलब वो क्या स्ट्रिंग, मिनिमम स्ट्रिंग निकाल के देख लेते हैं। फिर एक एक करके ये सारे ऑप्शंस जो दिए हैं हमें स्टेटमेंट बोल सकते हैं, वो उसे चेक करेंगे हम लोग। तो S X Y दिया है, अब S से XY बोला है, ठीक है, हमने कर दिया। और सबसे मिनिमम स्ट्रिंग अगर मुझे लेना है तो मैं क्या लूँगी, X से मैंने ले लिया A, क्लियर। और फिर Y से मैं ले ली YA, अच्छा Y से, ओके, Y से मैं ले ली YA और फिर Y से मैं ले सकती हूँ BX, ठीक है, यहाँ बस भी लेना पड़ेगा BX और फिर इस X से A। क्लियर, ये हो गया। अब इसका मैं अगर स्ट्रिंग निकालूंगी तो ये क्या हो जाएगा, A रहेगा, फिर B, फिर ये वाला B, उसके बाद फिर ये A, उसके बाद फिर ये वाला A, फिर B और A। ये एक स्ट्रिंग निकला। एक और स्ट्रिंग निकाल सकते हैं हम लोग, जब सबसे छोटा होगा क्या ले सकते हैं हम लोग, S से X और Y लिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, X A, Y से हम क्या ले सकते हैं, B और X, फिर इस X से मैं A ले सकती हूँ। तो एक स्ट्रिंग तो ये वाला है जो मैक्सिमम वाला था, मतलब कि नेक्स्ट वाला था, और मिनिमम जो हम बना सकते हैं वो क्या ले सकते हैं, A, फिर डबल B और A ले सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर हमारे पास 2 स्ट्रिंग मिला, ये वाला। अब इसी को हमें क्या करना है, चेक करना है। क्लियर। तो सबसे पहला देखते हैं, स्ट्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय ग्रामर कैन हैव कंसेक्यूटिव 3 A's। कंसेक्यूटिव 3 A's मतलब कि लगातार A की बात करता है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 A इस तरीके से आना चाहिए बोल रहा है, ठीक है, लगातार कंटिन्यूसली A 3 टाइम्स आना चाहिए। तो ऐसा तो कुछ है नहीं हमारे दोनों स्ट्रिंग में, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट, एवरी स्ट्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय ग्रामर हैव ऑल्टरनेट AB। ऑल्टरनेट में क्या होना चाहिए, AB होना चाहिए। तो AB भी ऑल्टरनेट में नहीं आ रहा है, जैसे कि हम अपने स्ट्रिंग में देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। थर्ड क्या बोल रहा है कि ग्रामर हैव प्रोड्यूस्ड एटलीस्ट 2 A's। पूरे स्ट्रिंग में एटलीस्ट 2 A होना चाहिए। एटलीस्ट मतलब कि कम से कम 2 A से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं इस स्ट्रिंग में 2 A है। क्लियर। यहाँ हम देख रहे हैं इस स्ट्रिंग में 2 से ज़्यादा ही है, 4 हैं, ठीक है। तो ये सही बोल रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन C आने वाला है सही। लास्ट को चेक करो कि ग्रामर हैव B इन मल्टीपल ऑफ 2। अब जो B होगा वो 2 के मल्टीपल में होगा, पहले 2 होगा, फिर 4 होगा, फिर 6, इस तरीके से। तो यहाँ देखो, यहाँ 2 है। क्लियर। यहाँ अगर हम देखेंगे तो 2 है, फिर 4 है, फिर अगर हम इसको और आगे बढ़ाना चाहेंगे X से, फिर मैं Y करके ले सकती हूँ, ठीक है। तो वो 2 बार और B आ जाएगा। तो ये क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। मल्टीपल ऑफ B's निकल रहे हैं हम लोग के पास, मल्टीपल ऑफ 2 में B निकल रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, C और D, मतलब कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, 4 होगा। तो इस तरीके से जब ग्रामर दिया रहेगा और ऐसा पूछा जाएगा तो पहले हमें उस ग्रामर से रिलेटेड 2-3 स्ट्रिंग बना के देख लेना है। सबसे पहले मिनिमम से स्टार्ट करिए, फिर बनाइए, और उसके बाद एक एक करके आप एलिमिनेट करते जाइए, आंसर अपने आप मिलते जाएगा। तो ये था ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
जो कि 6th नंबर का है। यहाँ बोला है कि एक लैंग्वेज एल है, ठीक, और वो क्या है, सबसेट, मतलब यहाँ पर क्या बोलना चाह रहा है ये, इसकी जो बात करें हम लोग तो ये किसकी बात कर रहे हैं, ये स्ट्रिंग है। अब कोई स्ट्रिंग क्या होगा, उस लैंग्वेज में बिलोंग कर रहा है कि नहीं, उसका पार्ट है कि नहीं, सबसेट है कि नहीं, इसकी बात कर रहा है। इज अ रिकर्सिव इफ देयर एग्जिस्ट सम ट्यूरिंग मशीन एम, वो रिकर्सिव, ये लैंग्वेज रिकर्सिव कब कहलाएगा, जब वहाँ पर कुछ ट्यूरिंग मशीन एम होंगे तो, ठीक है। अब हम लोग कैसे बोलेंगे, कौन सा जो कंडीशन है, इनमें से जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर रहा है इस स्ट्रिंग W के लिए, मतलब उस लैंग्वेज में वो स्ट्रिंग है कि नहीं, वो W स्ट्रिंग है कि नहीं, वो हम कैसे बताएंगे, और वो रिकर्सिव है ये कैसे पता चलेगा। सबसे पहला ऑप्शन, स्ट्रिंग बिलोंग कर रहा है L में, मतलब वो स्ट्रिंग उस लैंग्वेज का है, और है तब क्या बोल रहा है कि जो मशीन M है वो एक्सेप्ट कर रहा है W को, एंड M विल नॉट हॉल्ट बोल रहा है, M हॉल्ट नहीं होगा। तो हॉल्ट नहीं होगा तो वो फाइनल में कैसे पहुंचेगा, मतलब हॉल्ट होना मतलब कि वो एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, स्ट्रिंग ला रहा है कुछ ना कुछ। सेकंड क्या बात कर रहा है, विल नॉट हॉल्ट बोला है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, एलिमिनेट हो गया। बी को देखते हैं, स्ट्रिंग नॉट बिलोंग्स टू L, अब स्ट्रिंग L पे बिलोंग नहीं कर रहा है, बोल रहा है कोई स्ट्रिंग है हमारे पास वो इस L पे बिलोंग नहीं कर रहा है, तो M क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा W को, एंड M विल हॉल्ट बाय रीचिंग एट फाइनल स्टेट, एक्सेप्ट करेगा बोल रहा है, पर जो मशीन है वो हॉल्ट होगा, और हॉल्ट होगा लेकिन कहाँ होगा, एट फाइनल स्टेट में बोल रहा है। फाइनल स्टेट, जहाँ फाइनल स्टेट हम डबल सर्कल बोलते हैं ना, कि स्ट्रिंग को इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, फाइनल स्टेट में पहुंचा, तो वो बोल रहा है कि ये फाइनल स्टेट में पहुंच गया है, हॉल्ट नहीं, हॉल्ट हो गया है फाइनल स्टेट में, लेकिन ये जो स्ट्रिंग है वो बिलोंग नहीं कर रहा है L को, ठीक है, क्लियर है, तो इसकी बात नहीं होगी, ये भी क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, जो स्ट्रिंग है वो बिलोंग नहीं कर रहा है L को, देन M हॉल्ट्स विदाउट रीचिंग टू एक्सेप्टेबल स्टेट। अब ये क्या बोल रहा है कि अगर कोई स्ट्रिंग उस लैंग्वेज में बिलोंग नहीं कर रहा है तो स्ट्रिंग फाइनल स्टेट में कैसे हॉल्ट करेगा, क्योंकि अगर वो फाइनल स्टेट में गया मतलब कि वो स्ट्रिंग उस लैंग्वेज में बिलोंग कर रहा है, वो हमें आउटपुट दे रहा है सही तरीके से, तो लेकिन हम आगे में क्या बोल रहे थे कि ये स्ट्रिंग बिलोंग नहीं कर रहा है इसको, और फिर भी हॉल्ट हो जा रहा है, वो भी कहाँ हॉल्ट हो रहा है, फाइनल स्टेट में हॉल्ट हो रहा है, तो गलत बोल रहा था इसलिए वो एलिमिनेट हुआ था। ये वाला ठीक बोल रहा है कि जो स्ट्रिंग है वो बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है, नहीं कर रहा है, और नहीं कर रहा है इसलिए वो फाइनल स्टेट में भी हॉल्ट नहीं हो रहा है, विदाउट रीचिंग एट एक्सेप्टेबल स्टेट। एक्सेप्टेबल स्टेट को ही हम क्या नाम से जानते हैं, फाइनल स्टेट के नाम से जानते हैं, जो कि डबल सर्कल से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अगर वो स्ट्रिंग उस लैंग्वेज में बिलोंग नहीं कर रहा है तो वो हॉल्ट फाइनल स्टेट में जाके नहीं होगा, एक्सेप्टेबल स्टेट में हॉल्ट नहीं होगा, उसकी बात हो रहा है, तो ये सही है, हमें अपना आंसर मिल गया। लास्ट वाला देख लेते हैं, जो W है वो स्ट्रिंग, मतलब जो स्ट्रिंग है वो L पे बिलोंग कर रहा है, एंड M हॉल्ट विदाउट रीचिंग एन एक्सेप्टेबल स्टेट, बिना एक्सेप्टेबल स्टेट यानी फाइनल स्टेट में पहुँचे, अब उसको हम लोग बोल रहे हैं कि वो स्ट्रिंग L पे बिलोंग कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर वो स्ट्रिंग उस लैंग्वेज में बिलोंग कर रहा है मतलब वो क्या होगा, इसको हटा दो और वो फिर एक्सेप्टेबल स्टेट में पहुंचेगा, और नहीं कर रहा है तो वो एक्सेप्टेबल स्टेट में हॉल्ट नहीं होगा, फाइनल स्टेट में हॉल्ट नहीं होगा। तो आंसर क्या आने वाला है हम लोग का, थर्ड वाला, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस थे वो जून 2019 से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन एंड कंपाइलर डिज़ाइन से, जहां हमने कंपाइलर डिज़ाइन से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखे हैं। हमारे जो फर्स्ट क्वेश्चन थे TOC से पूछा जा रहा है, जहां मैं फिर से बोल रही हूँ कि क्लोजर प्रॉपर्टी, डिसाइडेबिलिटी, अनडिसाइडेबिलिटी का चार्ट और चॉम्स्की हायरार्की जो था, जो सर्कल वाला डायग्राम, वो हमें याद रखना है, क्योंकि आधा से ज़्यादा क्वेश्चन उसी से ही बनते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक रहेगा, और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।